त्रिशूल रखते हैं, दुर्गा माँ भी धनुष बाण रखती, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन रखते हैं और हनुमान जी भी गदा रखते हैं। हाँ, सब हथियार रखते हैं, बस समझ भूल ही गया। इसलिए अपने घर में हथियार अधिक से अधिक रखें। हाँ, जितने सदस्य हों उतने हथियार होने चाहिए। विजयादशमी के दिन उनका पूजन करना चाहिए। हाँ, पुराने लोग कुल्हाड़ी न दराती सब लगा के रखते थे। गांव में तो खैर फिर भी मिल जाती है, पर शहर में तो कुछ नहीं मिलता महाराज। बेचारे शहर वालों का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, न तो उनको खाने को शुद्ध मिलता है न कहीं मिलता। वे तो मानो सजा ही भोग रहे हैं। तो उज्जैन में वेद प्रिय ब्राह्मण रहते हैं, 4 पुत्र हैं उनके। भगवान शिव का भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं और मेहनत से जो धन आता है उसमें संतोष पूर्वक जीते हैं। देखो रामचरितमानस में नवधा भक्ति आती है। ये नवधा भक्ति जो है हमारे जीवन के 9 पाठ समझ लीजिए आप। हमको याद होनी चाहिए, और अगर याद न हो तो अपने घर की दीवार पे पेंटर बुला के लिखवा लो। याद थोड़े होगी, 1 2 भले होगी तो होगी। वो भी बेचारा पुराना डोकरा जी रामायण में रुचि रखे जो उनके हैं। क्या है प्रथम भक्ति? क्या है प्रथम भक्ति? संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति अमा, तीसरी भक्ति मम गुण गण, चौथी भक्ति अमा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं परदोषा। 8वीं भक्ति क्या कही? बोले जथा लाभ संतोषा। लाभ जो भी मिले आप पुरुषार्थ करिए, जितना भी आप कमा पाए उसमें संतुष्ट हो जाइए। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं परदोषा। स्वप्न में भी किसी के दोष मत देखो। लेकिन आज का परिवेश ऐसा हो गया है कि अगर आज आप किसी की अच्छाई किसी को बताओ तो वो विश्वास नहीं करते। हाँ असो कहीं हुई हो, और आप किसी की बुराई बता दो तो वो पक्का विश्वास करेगा। हाँ सो हुई तो सके, तो वहां का चेहरा से ही बदमाश तो दिखा भैया। मतलब हमारी बुद्धि कैसी हो गई, विचार करिए। आप कुछ अच्छा बताइए वो विश्वास नहीं करेगा, आप कुछ बुरा बताइए वो तुरंत मान लेगा। हाँ आसो तो हुई सका, हाँ मानो। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं परदोषा। 9 सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हरस नदीना। 9वीं भक्ति क्या कहा? तो कहा 9 सरल। थोड़े थोड़े सरल भी होना चाहिए। हमारे बेचारे अनिल जी इतने सरल हैं। नहीं तो नेता जो होते हैं ना, नेता लोग बड़े जटिल होते हैं। पर मैं जब तो कह रहा हूं कि ये नेता है ही नहीं, ये तो भक्त हैं, गौ भक्त हैं। बोलिए अनिल जी की जय हो, गौ भक्त की जय हो। क्योंकि जो नेता होते हैं ना वो तो कपट की मूर्ति होते हैं। हाँ, मैं तो आया उस दिन से ही, कितनी तारीख को आया? 17 तारीख को। इनसे मिल लिया था दोपहर में शायद 3-4 बजे।
मन से ही पूरी कहानी सुना दी इन्हें, कुछ छुपाया नहीं, जो है वो कांच की तरह बिल्कुल पारदर्शी। और नौवीं भक्ति क्या कह रही? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिय हरस नदीना। नवम सरल सब सन छलहीना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, छलहीन व्यवहार करें। और मम भरोस, किसी के भरोसे नहीं, मम भरोस। अब आप जानते हैं गौशाला में किसी से चंदा नहीं लिया जाता। 150 गायों का परिपालन, अपने घर 1 2 4 गाय भसी रहेगी तो अपना पसीनो निकली जाएगा। 150 गौ माता निश्चिंत होकर के रहने सारी व्यवस्थाएं हैं, किसके भरोसे हैं? तो नौवीं भक्ति क्या कह रही है? मम भरोस। राम जी सबरी जी से क्या कह रहे हैं? मम भरोस, जो मेरे भरोसे जीता है। मम भरोस ही हरस नदीना। अगर बहुत कुछ मैं दे देता हूँ तो वह अति हर्षित नहीं होता, और कभी कभी मैं परीक्षा कर लेता हूँ तो वह रोता नहीं है, दीन नहीं होता, मगर गाड़ा ना नहीं दे के भगवान ने हमारो कर्म थोड़ी ना क्यों, ऐसा नहीं कहता भक्त। मम भरोस ही हरस नदीना, ये नौवीं भक्ति है महाराज। तो जब ये 9 भक्ति भी अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारा जीवन खिल उठता है, आनंदित हो जाता है। बोलिए उमापति महादेव जय हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी कथा के बाद जो साला खेड़ी के हैं वो तो ठीक ही हैं, जाते ही हैं। जो आसपास सेलदा से, उमरिया से और बकावा से और इधर कौन कौन से गांव से आ रहे हैं रोज, मुल्ठान को नाम हम रोज सुनी रोज। आए हैं कोई मुल्ठान से? 1 2 3 4 5 औरत, सारी मुल्ठान तो बहुत मजबूत है भाई, भाई बात है। हाँ, भगवान करे आप ऐसे ही बने रहें। तो जाते जाते आप एक बार गौशाला के दर्शन करते जाएं और देखें, बहुत सुंदर व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो गौशाला को तीर्थों से और मंदिर से भी श्रेष्ठ और पवित्र माना है, क्योंकि मंदिर में 2 5 10 भगवान रहते हैं, तीर्थ में 2 5 10 साधु महात्मा रहते हैं, लेकिन गौ माता में तो 33 कोटि देवता रहते हैं। बोलिए उमापति महादेव जय हो। हाँ, हर हर महादेव। अगर आपके घर में जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, शादी है, विवाह है, तो जैसे हम बाकी मंदिर में जाते हैं ऐसे एक बार गौशाला के भी दर्शन कराइए। हम हो सके तो वहां पर कुछ दान पुण्य भी कर देना चाहिए। गौ माता को, अनिल जी को कुछ नहीं चाहिए, हाँ करना चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपको नजर हाय लग जाती है या छोटे बच्चों को लग जाती है तो गौ माता की पूंछ से नजर उतार सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी है, गाय की पीठ के ऊपर हाथ घुमाइए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। हाँ। अगर आप गरीब हैं, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते चारों धाम की, तो हमारे शास्त्र कहते हैं गौ माता के चारों चरण चारों धाम के बराबर पुण्य देते हैं। इसलिए गौ माता के चारों चरण की चरण रज लगाकर उसका तिलक कर लें तो आपको चारों धाम की यात्राओं का फल रोज मिल सकता है। मैं जब छोटा था तो मेरी माता जी मुझे ऐसा बताती थी, तो मैं बच्चा था, मुझे कौन ले जाए 4 धाम, तो मैं ऐसे ही करता था। शाम के समय छोटी सी गाय थी, मैं रोज उसके चरण की रज लगाता था। हाँ, वो फिर ऐसा भाग्य खुला कि जब थोड़ा बड़ा हुआ तो दुनिया भर के जितने तीर्थ थे भारत भर के एक एक घूम लिया मैंने बचपन में, यहाँ एक नहीं बचा। कि गौ माता की कृपा हो गई। और सुनो, इतने सारे तीर्थ घूमे, 1 रुपया नहीं लगा। हाँ, क्योंकि बालक था ना, घूमता रहा संतों के संग, अपना कुछ नहीं लगा। पूरे भारत की 3 परिक्रमा कर डाली, सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे संत, सारे पर्व का आनंद ले लिया और अब आपकी सेवा में बैठा हूँ। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। और देखो, एक और सुंदर विज्ञान के लिखा हुआ है
जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भागवत कहती है, तो नंद जी कहाँ सो रहे थे? भागवत में पढ़िए तो लिखा है कि नंद जी उस समय गौशाला में सो रहे थे। हाँ, इसलिए नंद जी को बालक के जन्म का समाचार देने उनकी बहन सुनंदा गौशाला गई थी। अब ये अनिल जी और इनका परिवार तो गौशाला में ही रहता है, और अच्छी बात, इनने वहां एक विद्यालय और खोल दिया, तो आपके बच्चे भी गौशाला में दिन भर रहते हैं, समझ लीजिए। स्कूल की स्कूल, पढ़ाई की पढ़ाई, और गौशाला में गौ माता के सानिध्य में गौमूत्र और गोबर की सुगंध लेते रहते हैं। ये बहुत पवित्र होता है। हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन है गौमूत्र। हाँ, सबसे बड़ी एंटीबायोटिक दवाई है गौमूत्र। बहुत बड़ा एक विज्ञान है वो। अब शिव पुराण का विषय चल रहा है, कालांतर में कभी अपन गौ कथा के प्रसंग करेंगे तो फिर आपको एक एक विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तब जाकर आपको बहुत आनंद आ जाएगा। अभी तो बस इतना ही कहेंगे कि गौशाला की यात्रा कर लिया कीजिए। और यही नहीं, कहीं भी आप जा रहे हो और अगर कहीं गौशाला दिखे तो एक यात्रा करके, परिक्रमा करके निकल जाइए, आपका बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा भोलेनाथ की कृपा से। तो 2:30 बज चुके हैं, देखिए समय कैसे जाता है। हम अवंतिका में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ वेद प्रिय ब्राह्मण है। हाँ, वो विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे आए हैं क्या अनिल जी? वो क्यों अनिल जी? वो बच्चे जो गीता हनुमान चालीसा पढ़ने वाले आए हैं क्या? हाँ, नहीं होंगे कि है, नहीं दिख रहे। आज स्कूल चालू है ना, कल 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। हाँ हाँ, परसों 26 जनवरी है तो उसकी तैयारी चल रही है। इनके विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं वहीं रहता हूँ, तो वो गीता के श्लोक और हनुमान चालीसा बहुत सुंदर सुनाते हैं, बहुत आनंद आता है। छोटे बच्चे, 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चे, इसलिए हाँ। बोली उमापति महादेव की जय हो। आ गए, माइक है पंडित जी का माइक। अब देखो ये कितनी छोटी सी बालिका है। अब यही अगर कॉन्वेंट स्कूल में जाती तो कॉन्वेंट वाले क्या सिखाते इसको? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। न माँ का मालूम, न बाप का मालूम, न बेटी सीखी रही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ, और सबसे पहले तो आश्चर्य, कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है कि मम्मी घर में कहे जो का पप्पा का कि वो थारो फादर, और स्कूल में अंग्रेज उनकी स्कूल में जाई ना वो फादर कहे कि ई फादर। वो स्कूल में भी एक फादर होता है वहाँ, तो वो बच्चा कंफ्यूज होता जाते ही कि मम्मी तो कहे कि ई फादर, और अब फादर कही रो कि ई फादर, तो कहता फादर। लेकिन हमारे गुरुकुलों में, स्कूलों में एक ही पिता होते, 10 पिता नहीं। तो अब देखिए बालिका बहुत सुंदर गीता के श्लोक सुनाएंगे। सुनाइए बेटिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बताइए ना, याद नहीं है? नहीं, डर रही भैया, इतनी भीड़ में नहीं, ये हमारा शास्त्री जी है नहीं, ये मका 2-3 दिन पहले कह रहा था गुरुजी मका ऐसी कहीं दवाई बताओ कि मंत्र बोलना में हमारा हाथ पांच इधर कहीं। शुरू से हाँ जी, आराम, शुरू से हाँ हाँ, जो आता है वो, जो आता है ना वो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र गुरुक्षेत्र, संवेता धर्म क्षेत्र गुरुक्षेत्र, संवेदारे विश्व मक्का पार्वती और किम कुरुवतन जय। और दूसरा आज आता नहीं, डर रही है। और दूसरा आता है, कौन सा? हाँ, हनुमान चालीसा आती है थोड़ी सी, डर रही है। चलिए उमापति महादेव की जय हो। परसों 26 जनवरी का त्योहार है, तो आप विद्यालय जाइए, वहाँ भी सब खुल के बोलेंगे। वो इतनी काली काली गर्दन हो देखी ना, पूरा पारी घबराई जाएगी। हाँ हाँ,
और वो स्कूल में सब उनके इतना इतना बड़ा लेकरू मिले जो यहाँ मोटा मोटा 6-6 फीट का तुम बैठे। ये पंडित जी भी पहले ऐसे ही थे जब ये छोटे मेरे साथ रहते थे। फिर हमने इनको 2-3 बार ब्राह्मी कल्प पिलाया तब हुए, नहीं तो पहले तो ये कहते थे दुलूदी हम भी तथा तलूंगा, ऐसा कहते थे। बाद में जब ब्रह्मी पी तो अब बहुत सारे वेद शास्त्रों के मंत्र बोल दिए, तो भी अभी 2 दिन पहले कह रहे थे गुरुजी ऐसी कहीं दवाई बताओ। नहीं महाराज धड़ाए हाथ पाए कैसे। तो ये क्या है, ये भी बड़ा कठिन काम है। आपको जरूर लगता होगा कि पंडित जी बैठा गादी पर ना खूब धीरा, इतना कठिन नहीं है। हाँ, बच्चों का खेल नहीं मैदान मोहब्बत, यहाँ जो भी आया सिर पर कफन बांध कर। इतना आसान नहीं होता है, वो तो कहीं सदगुरुओं की भगवान की कृपा होती है तो कुछ हो पाता है, नहीं तो महाराज बहुत कठिन काम है। फिर भी बहुत अच्छा उस बिटिया ने एक श्लोक गीता का सुला दिया, इसलिए हम रुक्मणी देवी इंटरनेशनल विद्यालय की ओर से तालियां बजा दीजिए। हाँ, और अपने एक एक बच्चों को संकल्प कीजिए, जैसे पुराने जन्म में साधुओं की जमात आती थी तो वो साधु मांगते थे एक एक बच्चा, बोलते थे हम धर्म की रक्षा के लिए निकले हैं, इसलिए हर हिंदू के घर से हमें एक एक बालक दे दो ताकि उसे हम धर्म धुरंधर, वेदों में शास्त्रों में निपुण, शस्त्रों में निपुण एक साधु बनाए और वो साधु धर्म की रक्षा करे। हाँ। आपको पता है, आपने एक किताब नहीं पढ़ी होगी, हिस्टोरिक किताब है, उसका नाम है इतिहास के झरोखे से। वचनेश त्रिपाठी मिस्रिक वालों ने लिखी है। नैमिषारण्य के पास एक शहर है, उसका नाम है मिस्रिक, उन्होंने लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ के अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड चिट्ठियां लिखते थे आजादी के आंदोलन के समय, वो किताब है मेरे पास। तो वो अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं, वो सारी अंग्रेजों की संसद से वो चिट्ठियां निकाली, तो उसमें वो लिखते हैं कि महाराज ये जो आपको पेपरों में छपते थे ना क्रांतिकारी, हाँ गिने चुने, जो कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती का डोकरा तूने कर दियो कमाल, जैसे वो दादी नहीं कर दिया हो बस। तो वो किताब कहती है कि वो अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं कि सर हम लोगों पर न जाने कहां से साधुओं की टोली आक्रमण कर देती रात में, और उन्होंने विवरण लिखा वो साधु कपड़े नहीं पहनते हैं, शरीर पर भभूत रमाए होते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं और किसी के हाथ में त्रिशूल भाला और तलवार लेकर के आते हैं, और हम सोते हुए अंग्रेजों की सेना को निपटा के चले जाते हैं। अर्थात ये आजादी का संग्राम आपको जो लोग बताए जाते हैं कि उन्न देवाड़ी आजादी उन्न नहीं दी, उन्न तो एक डंडो भी नहीं खायो। हाँ, आप इतिहास में ढूंढना, जो लोग हीरो बन के बैठे हैं नी साफा बांधी ने कि हमने आजादी दिवाड़ी, अच्छा महात्मा गांधी जी का इतिहास ढूंढो, उन्होंने 5 डंडा कहाँ खाया, उनके खून से 100 ग्राम खून उनका शरीर से कहाँ भयो बताओ। भगत सिंह फांसी चढ़ गए, चंद्रशेखर आजाद गोली खाली महाराज, वीर सावरकर ने 2-2 काला पानी का आजीवन कारावास भोगा, उनको वे कहते इनने कहीं नहीं करो, हमने करो जिनने एक डंडो नहीं खाया। तो हमको मूर्ख बना दिया गया, इसलिए अपने युवाओं को सच्चा और अच्छा इतिहास पढ़ाइए। बोलिए भारत माता की जय। इसलिए हम तो जहाँ भी कथाओं में जाते हैं युवाओं से कहते भैया तुम आगे बैठो, डोकरा न कर थोड़ा पीछे बैठाओ, क्योंकि वे तो आगे बैठे के पीछे उनका देखा तो है ही नहीं। भाई जो बुजुर्ग है वो तो आगे बैठ जाएंगे तो भी उनको धुंधला ही दिख रहा, थोड़ा 10 फीट पीछे बैठेगा तो भी, पर जवानों को युवाओं को आगे बिठाओ ताकि उनके बाद जरा जुगू से पल्ले पड़ी जाए और वो देश धर्म अपने माता पिता गुरु और संस्कृति की सेवा कर सके। हाँ, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, पुकारता भारती पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये
भारती पुकारती। रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ में माँ भारती। चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ में माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। और जब युवाओं की बात करते हैं तो मतलब छोरा मत समझो, आज के समय में छोरा छोरी बराबर। इसलिए जो हमारी युवा बहनें हैं, युवा बेटियां हैं, उनकी भी हमारे समाज, हमारे देश और हमारे धर्म के प्रति उतनी जिम्मेदारी है। क्या कहा? रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का। आप अपने आप को कमजोर मत मानो, आप याद करो आप कौन हो। आप यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के वंश में जन्मया गौड़ैया। बाद में टुकड़े बढ़ जाते हैं ना, एक झाड़ में तना तो एक ही होता, फिर पतली पतली डालियां हो जाती। रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान। यहाँ राजपूत शान क्यों कहा? क्योंकि जब मोहम्मद खिलजी आ रहा था रानी पद्मावती का हरण करने, तो पद्मावती के पति राजा जयसिंह ने युद्ध किया। युद्ध में जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो उन छत्राणियों ने, उन महान नारियों ने संकल्प किया कि हम भी सीता जी के, सावित्री जी की वंशजा हैं, इसलिए हमें कोई दुष्ट पापी छू नहीं सकता। इसलिए बहुत बड़ा अग्निकुंड बनाया गया और उसमें 16,000, कितनी? 16,000। उसमें सब समाज की महिलाएं थी। अब राजपूत ही मत समझना, वे तो राजपूत उन बेचारा के छत्राणी सभी थी। एक राज्य होता है उसमें सब होते हैं। कुल मिला के हम सब हिंदू, 16,000 हिंदू महान नारियों ने जोहर किया था। जोहर का मतलब जलती हुई अग्नि में वे सशरीर कूद गई। इसलिए कि कोई मुगल, कोई दुष्ट, कोई पापी हमें छू नहीं सके, इसलिए उन्होंने जोहर कर लिया। तो हमारे देश की युवा देवियों से, बेटियों से, कन्याओं से भी ये प्रार्थना है कि वे आपका आदर्श, रानी पद्मावती, सती सावित्री, माता सीता, देवी अहिल्या आपका आदर्श है। कोई कैटरीना कैफ और करीना कपूर का अपनी आदर्श मत बनाई लीजो, हाँ, नहीं तो फिर मुन्नी बदनाम हो, ऐसा अपन बदनाम हो जाएगा। अपनी आदर्श तो माता अहिल्या को बनाइए, सती सावित्री, सती सीता, द्रौपदी, ऐसी महान देवियों को। इसलिए जो दादियां हैं, जो माताएं, उनका कर्तव्य है कि अपनी छोरी है उनका खाली तू तो पढ़, तू तो पढ़, तू तो पढ़। अरे उनको ऐसी महान देवियों का चरित्र कभी कभी सुनाया कीजिए। एक महान नारी हो गई, नाम था मदालसा, आपने सुना? उपनिषदों में उसकी कथा आती है। उसके 7 पुत्र थे और 7 ब्रह्मज्ञानी थे। हाँ, कैसे? जन्म देते ही बेटे को वह दूध पिलाते पिलाते लोरी में ब्रह्म ज्ञान सुनाती थी। काय में? लोरी में। त्वं शुद्धोऽसि त्वं बुद्धोऽसि त्वं निरंजनो आत्मासि। वह दूध पिलाते बच्चे को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती थी। बेटा, तू शुद्ध बुद्ध चिन्मय ब्रह्म स्वरूप है, तू हाड़ मांस का पुतला नहीं है, तू मेरा बेटा, राजा का बेटा या इस कुल गोत्र का नहीं है, तेरा कुल गोत्र तो ब्रह्म गोत्रीय है तू। और जब वह बालक बड़ा होता तो वह सोहम शिवोहम करता, वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता और वह वैराग्य लेकर के
चला जाता था। एक एक करके जब 6 बेटे चले गए तो राजा ने प्रार्थना करी, देवई थारा पाए लागू राज्य कौन चलाएगो। तो माता ने कहा, राज्य के लोभ में मैं मेरे बच्चे से ब्रह्म ज्ञान से वंचित कर दूं क्या। लेकिन फिर भी उसने अपने अंतिम बालक को ताबीज में ब्रह्म ज्ञान भर दिया। बालक बड़ा हो गया, माता पिता वानप्रस्थ को जा रहे थे तो माँ ने कह दिया, बेटा अगर तेरे ऊपर जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो ये ताबीज खोल कर दत्तात्रेय जी से समझ लेना। उसका नाम था अलरक। वह बेटा जब बड़ा हुआ तो वह गृहस्थ में डूब गया, मोह माया में डूब गया। तो माता पिता ने जाकर के उन 6 बेटों से जो पहले संत हो गए थे उनसे मिले। बेटों ने कहा, माता पिताजी आज्ञा क्या है। बोले, एक जो तुम्हारा भाई है वह मोह माया में डूबा हुआ है, उसको विरक्त करना है, क्या करें। बोले, अब तुम्हें जो करना है करो। तो वो 6 बेटों ने ये जो 7वां भाई था इसके ऊपर बहुत बड़ी साधुओं की सेना बना करके और घेर लिया राज्य को, युद्ध करो हमसे। ये भैया ने जाकर के कहा, अरे आप तो मेरे सगे भाई हो, साधु हो गए थे बचपन में, आप क्यों आए हो। बोले, हम भाई हैं इसलिए हिस्सा लेने आए, या तो हिस्सा दो नहीं तो युद्ध लड़ो। अब इसके अंदर मोह जग गया था, हम नहीं दूं हिस्सों, हम नहीं दूं, हाँ तो फिर युद्ध करो। अब इसको लगा ये तो बहुत बड़ा संकट है, युद्ध करूंगा तो हानि और हिस्सा दे दूंगा तो हानि। तो माँ ने कहा था कि जीवन में जब बहुत बड़ा संकट आए तो ये जो ताबीज में ज्ञान है इसे दत्तात्रेय जी से जाके समझना। तो ताबीज लेकर के वह अलरक चला गया दत्तात्रेय जी के पास, और दत्तात्रेय जी ने ताबीज खोला तो माँ ने लिखा था कि गुरुदेव इसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर देना, इसका कल्याण हो जाए। और दत्तात्रेय जी ने उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, और जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हो गया तो वह वापस आकर भाइयों से कहता है कि भैया आप तो ले लो पूरा राज्य, आप बचपन से साधु हो गए, आप साधु होने की बारी मेरी है, मैं तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हें संपूर्ण राज्य देना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। और जैसे ही इसने त्याग का विचार रखा तो उन 6 भाइयों ने गले लगा लिया कि वाह अब तू विरक्त हो गया है, इसलिए तू राज कर भैया, हम तो केवल तेरी परीक्षा करने ही आए थे। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। तो चलते हैं हम पुनः उज्जैन की गलियों में कि बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ महाकाल की नगरी में वेद प्रिय ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ रह रहे हैं और भगवान उमापति का भजन कर रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को